हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुनर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक कर रहे थे। इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 लेक्चर लिए थे, जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन करवा दिए थे, हर तरह का टाइप करवा दिया था। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आते हैं, वो मैंने सब के सब आपको उन 3 लेक्चर में कवर करवा दिए थे। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज जो है हम लास्ट लेक्चर ले रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें हम प्रीवियस अभी तक 3 लेक्चर्स में हमने जो किया है उसको रिकॉल करेंगे एंड उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उससे उठाए हैं, जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आए हुए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, राइट। तो आज हम PYQ करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। वैसे आज के लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिए हैं। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है मीडियम का कि हिंदी है या इंग्लिश है, मेन होता है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो चाहे वो हिंदी में दे के रखा हो या इंग्लिश में दे के रखा हो, मैथड तो दोनों में सेम ही यूज़ करोगे ना आप, तो वो मैटर नहीं करती, डजेंट मैटर कि वो इंग्लिश मीडियम में दिया है या हिंदी मीडियम में दिया है। मेन आपका क्या वो होना चाहिए, मेन क्या कंसर्न है कि आपको क्वेश्चन का समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में आपने मेन क्या होता है, क्वेश्चन में देखो क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन में मतलब समझ आने चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में स्ट्राइक करने चाहिए कि आपने उस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है एंड आपको गिवन क्या है। वो गिवन जो एलिमेंट होंगे आपको उनको किस तरह से या कौन सा मेथड लगा के उन एलिमेंट को यूज़ करके आप अपने आंसर तक पहुंचते हो, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता है, राइट। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है। इजी क्वेश्चन है। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा हुआ, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स, आपको दो संख्याओं का अनुपात गिवन है एंड उन दो संख्याओं का अंतर भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है अंतर की, कि भाई उन दोनों को जब माइनस करोगे तो 115 आएगा आपके पास उन दोनों संख्याओं का। उसमें से भी आपसे क्या पूछा गया है, क्या फाइंड आउट करना है आपने उसमें से फाइंड आउट करना है छोटी वाली संख्या, सबसे छोटी संख्या आपने फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या आपको बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कि जब भी रेशियो आपको गिवन हो तो आप क्या है, कुछ टाइम के लिए स्टार्टिंग में जो आपको रेशियो गिवन होता है उसी वो नंबर्स को ही आप रियल मान के चलोगे। मैं मान लेती हूँ मेरे पास वो दो नंबर क्या है, 3 और 8 हैं। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो, आपने यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव वो लिखने नहीं बैठना है, पेपर लिखने। तो वो जो हम छोटी क्लासेस में करते थे ना कि एक्स मान के चलेंगे ये करके, वो सब यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करके विद इन 10 और 15 सेकेंड में इसका आंसर निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इनके क्वेश्चन आगे और ज़्यादा क्वेश्चन, ये नहीं कि मैंने जितने करवा दिए बस हो गया, आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक टॉपिक के कम से कम भी 100 से 150 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके कहीं आपकी अच्छे से कमांड आएगी उन क्वेश्चन में, और देखते ही विद इन 10 और 15 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप एक टॉपिक के एटलीस्ट 100 या 150 क्वेश्चन लगाते हो तो, राइट। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्या है आपको दो नंबर का रेशियो गिवन है 3 और 8। तो मैं क्या है इन्हीं को रियल मान के चलती हूँ कुछ टाइम के लिए स्टार्टिंग में, कि मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या है 3 है एंड सेकंड एक नंबर क्या है 8 है, राइट। अब हमको क्या गिवन है, इसका डिफरेंस गिवन है। अब देखो जो आपने माना है रेशियो में 3 और 8, उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आ रहा है। जो आपके रेशियो के हिसाब से डिफरेंस 5 आ रहा है, वही डिफरेंस एग्जैक्ट वैल्यू आपको क्वेश्चन में देके रखी है, कितनी है वो 115 है, 115 है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि 5 यूनिट की वैल्यू, जो 5 यूनिट आपकी रेशियो के हिसाब से डिफरेंस आया, वो आपको क्वेश्चन ने कितना दे के रखा है, 115 दे के रखा है। तो मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, 115/5। तो कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, एक रिमाइंडर 15, 5 दिए 15। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 23 आई। अब आपने फाइंड क्या करना था, इन दोनों में स्मॉलर नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देखो रेशियो में स्मॉलर नंबर कौन दिख रहा है आपका, 3 है। ऑब्वियस सी बात है 3 जो है 8 से छोटा है, तो 3 स्मॉलर नंबर है। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 23 है
तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 69। तो क्या आंसर आया, स्मॉलर नंबर कौन सा होगा आपका, 69। आपको सिर्फ स्मॉलर नंबर पूछा था, ज़्यादा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना पूछा जाए उतना ही करिए। क्या आया, 69। अब देखो, एक ये तो हो गया रेशियो के कॉन्सेप्ट से आपने कर दिया। अब जैसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते जाओगे ना, आपको थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप आपके दिमाग में बनती जाएंगी। अब मुझे एक चीज़ और दिख रही है, देखो मैंने आपको जब प्रीवियस एक वो HCF और LCM के टॉपिक करवाया था, या मैंने डिविजिबिलिटी वाला नंबर सिस्टम में करवाया था, मैंने वहाँ पे क्या बोला था आपको, जहाँ पे भी 3 दिखे ना, 3 की डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे अप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो स्मॉलर नंबर था, मैं रेशियो से ही, क्योंकि जो फाइनल नंबर आएगा वो जो रेशियो जो था वो शॉर्टेस्ट वर्जन होता है ना आपके नंबर्स का। तो 3:8 जो था, वो जो भी नंबर होंगे वो 3 और 8 के मल्टीपल में होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो मैं यहाँ से ये पूरा ना करके, इतना मैं अगर शॉर्ट में करने जाऊँ, अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना हो, तो मुझे एक चीज़ दिख गई थी कि स्मॉलर नंबर यहाँ पे 3 है, तो मैं वो जो नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल है तो इट मीन्स वो नंबर जो होगा वो 3 से क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, राइट। तो यहाँ ऑप्शन के थ्रू मैं इसका आंसर निकाल सकती थी। अब ऑप्शन में देखते जाओ कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से पूरी तरह से कट रहा है। देखो 184 है, तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जो सम ऑफ डिजिट है, नंबर के डिजिट का सम जो है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो होल नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब ये फर्स्ट वाला देखो, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 + 4 हो जाएंगे 12 + 1 13, 13 जो है वो 3 से नहीं पूरा कटेगा, तो ये वाला नहीं होगा आंसर आपका। अच्छा 194 के इसके डिजिट का सम कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 और 14, 14 भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा आपका आंसर। 6 और 9 जो है वो आपका 15 होता है, ऐड करोगे तो 3 से कट जाएगा, ये आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट भी चेक कर लीजिए, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 + 5 होते हैं 14, तो 14 आपका 3 से नहीं कटेगा, इट मीन्स ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो मैं अगर मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन को करना है तो मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल वाला फॉर्मूला लगा के, अगर आपको रेशियो की भी समझ है एंड आपको ये पता है कि 3 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो आप सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसका आंसर मार्क कर सकते थे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा है आपको, द सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का आपको योग दे के रखा है, कितना 116 दे के रखा है, और वहाँ पे बोला है रेशियो ऑफ सेकंड टू थर्ड नंबर एंड द फर्स्ट टू थर्ड नंबर, इनका रेशियो आपको गिवन है और आपने सेकंड नंबर निकालना है। मतलब यहाँ 3 नंबर की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ना मान लेती हूँ अपनी तरफ से 3 नंबर, मेरे पास वो A, B एंड C होंगे। अब ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर आपने A मानना है, सेकंड को B एंड थर्ड को C। अब जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है, जो गिवन है, बस उसको आप लिखते चलिए मैथमेटिकली फॉर्म में, एंड क्या निकालना है वो बाद में देखते हैं। तो पहले जो दिया है उसको, एक तो इनका तीनों का सम हमको पता है कि 116 है, दूसरा आपको रेशियो दिया है किसका, सेकंड टू द थर्ड, यानी कि B/C आपको गिवन है। कितना गिवन है ये आपके पास, 9/16 गिवन है। एंड फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट क्या है A टू थर्ड, थर्ड कितना आपके पास C इज इक्वल टू, वो कितना आपको रेशियो गिवन है 1/4। अब देखो आपको तीनों का सम दिया, अगर मुझे ये रेशियो गिवन है, मैंने आपको रेशियो को कैसे आप कंबाइन करते हो ये मैंने आपको बताया था, तो मैं यहाँ पे वो रेशियो को कंबाइन करने वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, उल्टा n रूल यहाँ पे लग जाएगा, तो वहाँ से मेरे पास A/B/C निकल जाएगा। अब एक चीज़ देखो, वहाँ पे जब भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए थे कि रेशियो को कैसे कंबाइन करना है, मैं वहाँ पे उल्टा n रूल जिस वाले उस पर लगाया था, वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे जो टर्म होती है और यहाँ पे जो टर्म होती है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहा था मैंने, यहाँ पे जो टर्म होगी एंड सेकंड वाले प्रोपोर्शन की जो फर्स्ट होगी, और सेकंड वाले रेशियो की जो फर्स्ट टर्म होगी एंड फर्स्ट वाले रेशियो की जो सेकंड टर्म होगी वो सेम होनी चाहिए, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, B/C, जो कि मुझे 9/16 दे के रखा था, क्योंकि इस वाले में देखो C कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों रेशियो में C कॉमन है, तो मैं C को यहाँ पे लिखूंगी। A/C अगर 1/4 है तो C/A कितना हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से C/A लिख लीजिए, कितना आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, देखो क्या है, फर्स्ट क्या है आपके पास B/, कॉमन वाला क्या है आपके पास C/, एंड थर्ड पे क्या आ जाएगा A। तो मेरे पास यहाँ से क्या निकलेगी, A/B/C की वैल्यू नहीं निकलेगी, मेरे पास निकलेगी यहाँ से, देखो फॉर्मेट ऐसा होता है, ये B जो कॉमन वाला होता है वो बीच में आएगा, एंड ये जो फर्स्ट में होगा ये फर्स्ट ही रहेगा और ये वाला लास्ट में आएगा।
वहाँ पे क्या होता था, आपको ऐसे देख रखा होता था, A रेशो B की वैल्यू गिवन होती थी एंड B रेशो C की वैल्यू गिवन होती थी। तो B ये कॉमन होता था, तो यहाँ से इसलिए आप इसको ये A रेशो B रेशो C करके लिख पाते थे, राइट। तो सेम यहाँ पे B रेशो कॉमन वाला क्या है, बीच में आएगा C रेशो A, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये उल्टा एंड रूल लगा दो आप। 9 को पहले 4 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 9 चौका 36 रेशो 4 को 16 से करोगे तो 16 चौके 64 होते हैं एंड रेशो 16 को, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा रब करके दोबारा से लिखती हूँ। क्या था मेरे पास था सेकंड और थर्ड का रेशो था, B रेशो C था कितना, 9 रेशो 16 एंड फर्स्ट एंड थर्ड का था जिसको मैंने रिवर्स कर दिया था क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉमन वाला चाहिए था। तो C रेशो A था आपके पास 4 रेशो 1। तो यहाँ से आपने उल्टा एंड रूल लगा के इससे क्या निकलना था आपका, B रेशो C रेशो A। तो कितना आएगा, ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 4 ज़ा 36, 4 को 16 से आ जाएगा तो 64 एंड 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16। अब देखो रेशो निकाल रहे हो आप, रेशो क्या होता है, स्मॉलेस्ट वर्जन होता है, उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। अब मुझे एक चीज़ दिख रही है इन तीनों में, ये तीनों जो है ना 4 से कट जा रहे हैं, 4 के कॉमन टेबल से कट जाएंगे, तो मैं इसको 4 से काट सकती हूँ, कितना आएगा, 9 चौका 36 होते हैं, 16 चौके 64 होते हैं और 4 चौका 16 होते हैं। अब किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कटेंगे ये, तो मेरे पास फाइनल B रेशो C रेशो A कितना आया आपके पास, 9 रेशो 16 रेशो 4। अब आपको गिवन क्या था कि इन तीनों का जो सम है ABC का, तीनों का सम जो है वो कितना है, 9 16 एंड 14। मैं कुछ टाइम के लिए B रेशो C रेशो A की यही वैल्यू जो है एक्चुअल मान के, रियल मान के चलूँ तो B की वैल्यू कितनी आएगी, 9, यहाँ से C की वैल्यू 16 एंड A की वैल्यू 4 आएगी, राइट। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं B C एंड A को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 और 4 20, 20 और 9 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से रेशियो का तीनों का जो A B C जो 3 नंबर लिए हैं आपने, उनका सम कितना आया, 29 आया, ठीक है। बट यही 29 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है कि उन तीनों का सम जो था वो कितना है, 116 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये 29 इस तरफ जाएंगे, 116 के डिवीजन के नीचे आएगा, डिवाइड होगा, तो 29 116 को 29 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आएगा, क्योंकि 9 4 ज़ा 36 होते हैं, 3 एंड 8 और 3 11, हाँ 4 आएगा, 4 से 29 4 ज़ा 116 होते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 4 आई। अब आप देखो कि आपने क्या फाइंड करना था, आपने फाइंड करना था द सेकंड नंबर इज। तो सेकंड नंबर क्या लिया था आपने, 3 नंबर माने थे ना, A B C, जिसमें से A फर्स्ट था, B सेकंड था एंड C। आपने B की वैल्यू निकालनी है। तो B की वैल्यू यहाँ पे जो आपने फाइनल रेशियो निकाला था, वहाँ पे देखो B की वैल्यू कितनी है, 9 है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ से आप 9 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। 9 4 ज़ा कितने होते हैं, 36। तो क्या आंसर आएगा इसका, 36। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका क्या है, फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है आपको, यहाँ पे A रेशो B की वैल्यू गिवन है, B रेशो C की वैल्यू गिवन है, देन आपने फाइंड करना है A प्लस B रेशो B प्लस C इज इक्वल टू। देखो जब भी मैंने क्या बोला था कि आपको रेशियो गिवन हो, रेशियो से आपने रेशियो ही फाइंड करना हो, तो डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ को जो रेशियो में A B C की वैल्यू देके रखी होंगी, उन्हीं को आप रियल वैल्यू मान के वहाँ पे पुट कर दोगे तो निकल जाएगा। अब देखो पहले तो आपको A B C निकालने के लिए, क्योंकि आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे B कॉमन है, B कॉमन है, बट B की वैल्यू दोनों जगह सेम नहीं है, यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 1/5 है। तो इसको पहले क्या करोगे आप, कंबाइन करोगे। अब कंबाइन करने के लिए मैं क्या करती हूँ ना, पहले डिवीजन में जो मुझे देके रखा है A रेशो B कितना दिया है मुझे, 1/2 रेशो 1/3 एंड B रेशो C कितना गिवन है आपको यहाँ पे, 1/5 रेशो 1/3। अब मैं पहले इसको नॉर्मल उसमें लेके आऊँगी। तो मैंने क्या बोला था कि जब इसको नॉर्मल डिवीज़न हटा के नॉर्मल उसमें लिखना है नंबर में, तो आप क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर होता था गिवन, जितने भी रेशो में नंबर गिवन है डिवीज़न वाले, फ्रैक्शन वैल्यू जितनी भी गिवन है, उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, उस एलसीएम से
उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 2 की ही बात कर रहा है, वो मैंने मोर देन 2 हो तब के लिए बोला था। वैसे तो होता एक्चुअल में यहाँ पे भी वही है कि हम एलसीएम से ही मल्टीप्लाई करते हैं, बट 2 के केस में ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। इसके डिवीजन को इधर ले आओ उठा के, इसके डिनोमिनेटर को उठा के इधर ले आओ, तो मैं इसको 3:2 लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ? 3:2। किसको? A:B को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। सेम यहाँ पे भी होगा, B:C कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पे आ जाएगा एंड रेशियो 5, ये 5 उठा के मैं इधर ले आऊँगी इसका डिनोमिनेटर, और इसका डिनोमिनेटर मैं इधर ले जाऊँगी। ठीक है, ये कब करना है हमने? जब भी सिर्फ 2 ही वैल्यू हो आपके पास, 2 ही नंबर्स का रेशियो गिवन हो तब। अगर मोर देन 2 नंबर्स का रेशियो गिवन हो फ्रैक्शन वैल्यू में, डिवीजन वाली वैल्यू में, तब आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू को, जो एलसीएम आएगा उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपका वो जो है नॉर्मल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा रेशियो। राइट, अब आपके पास A:B एंड B:C की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ से इसको कंबाइन कर सकते हो आप। A:B:C कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे B कॉमन है, तो यहाँ पे B इस वाले उसमें लास्ट में है, यहाँ पे स्टार्टिंग में है, तो इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट आपका A:B:C निकल जाएगा, जो कि कितना आएगा? उल्टा एंड रूल लगाओगे, पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से, फिर 5 से। तो करो 3 3 सा कितना हो जाएगा? 9, रेशियो 3 2 सा हो जाएगा 6 एंड 5 2 सा हो जाएगा आपके पास 10। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही फाइनल रेशियो होगा आपका 9:6:10। किसका? A:B:C का रेशियो आया ये हमारे पास। अब ABC की यही वैल्यू हम अब रेशियो से आपने सिर्फ रेशियो ही निकालना है। क्या निकालना था आपने? ये निकालना था कि A+B रेशियो B+C कितना आएगा, ये आपने फाइंड आउट करना था इनका रेशियो। तो मैंने क्या बोला? रेशियो से रेशियो ही निकालना है, तो बस जो रेशियो में गिवन है उसी को रियल मान के, वैल्यूज जो गिवन है रेशियो में उन्हीं को रियल मान के वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है? 9 एंड B की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6 है एंड C की वैल्यू आपके पास 10 है। तो A+B कितना हो जाएगा? 9 + 6 कितने हो जाएंगे? 9 और 6 होते हैं आपके पास 15। रेशियो B+C कितना हो जाएगा? 10 और 6 हो जाएंगे 16, तो 15:16 आपका आंसर आया। तो ये कहाँ दे के रखा है मुझे? ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्या आंसर होगा आपका फाइनल? ऑप्शन नंबर 3, 15:16। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।